और इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब। बहुत शुक्रिया मेमन साहब आपके वक्त का। ये जो टैक्स वसूलियों के हवाले से हुकूमत दावा कर रही है कि उन्होंने आदाफ से ज़ायद वसूल कर लिए हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ है? कि कुछ टैक्स पेयर बढ़ गए हैं या कुछ टैक्स नेट में इजाफा हुआ है या टैक्सेस में इजाफे की वजह से यहाँ तक पहुँचे? ये कैसे हुआ? आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं है। जी अब्दुल कादिर मेमन साहब, आपको अब आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 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 मेमन साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा मेमन साहब, ये हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि जो टैक्स 3 माह में जो टैक्स वसूलियों के आदाफ रखे गए थे IMF के साथ, उन्होंने जो भी बात की उससे बेहतर जो है और उससे ज़्यादा टैक्स वसूलियाँ कर ली हैं। ये कैसे मुमकिन आप समझते हैं कि टैक्स नेट बढ़ा है या कोई टैक्सों में इजाफा करके ये हुआ? ये कैसे मुमकिन हुआ? अच्छा देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए कारोबार को क्या चाहिए होता है। कारोबार को चाहिए होता है अमन चाहिए होता है, कारोबार को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कारोबार को चाहिए होता है कि आप जो है वो जो भी आपके पास जो सप्लाई की जरूरत है वो आपको मिलती रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने मतलब SIF है, फिर उसके बाद जो करेंसी की स्टेबिलिटी हुई है, उससे फिर कुछ इंपोर्ट्स में जो चीजें नहीं हो रही थी उसमें आसानी हुई है। तो मैं समझता हूँ ये सारे इकदाम ऐसे हैं जिसने जो हमारी जो GDP है उसने काम करना शुरू, उसकी थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई है। और अभी तो वर्ल्ड बैंक ने भी हमारा थोड़ा सा जो GDP के ग्रोथ का जो आदाफ थे वो भी ठीक किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो सारा टैक्स का वसूली का जो है होना है वो उसके साथ लिंक है। दूसरा ये कि सितंबर का जो महीना होता है उसमें एडवांस जो क्वार्टर की जो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होती है वो भी आती है। तो ये सारे इकदाम मिल के और जो आदाफ जो हमारे FBR ने फिक्स किए हुए हैं, मुझे अपीरेंटली लगता है कि इंशाल्लाह ताला वो अगर इसी तरह इकोनॉमी रही, बिल्कुल मेमन साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।